आप मेरे चेहरे को देखते जा रहे हैं, मैं जो बात कर रहा हूँ वो काली कमली वाले मुस्तफा की कर रहा हूँ। सब कह दो सुभान अल्लाह। तो अल्लाह के आखिरी पैगंबर ने फरमाया, रब तबारक व तआला की बारगाह में जिब्रील तू मेरी तरफ से कह दे कि मैं अगर चाहता हूँ मैं अपने उन गुनाहगार उम्मतियों को कि जो मजलिसें कायम करेंगे रात की तन्हाइयों में, मेरी तवज्जो करके मेरी जात पर दरूद पढ़ेंगे, बख्शिश तलब करेंगे, अमाल इतने नहीं होंगे कि वो जन्नत में दाखिल होंगे और उनकी इबादत भी इतनी कामिल नहीं होगी कि कबूल कर ली जाएगी। ऐ जिब्रील, जब तक अल्लाह तबारक व तआला मेरे साथ ये वादा नहीं कर लेता कि अल्लाह ताला मेरी उम्मत के साथ आसानी भी पैदा करेगा, मेरी उम्मत को मेरे हवाले करेगा और मेरी उम्मत की कामिल बख्शिश नहीं करेगा, तब तक जिब्रील मैं अपने सर को सजदे से नहीं उठाऊंगा। सुभान अल्लाह। आज ये आपका और मेरा लीडर है जिसको हम वोट करते हैं, लेकिन उसकी गाड़ी पर जैसी ही लाल बत्ती लगती है, अब ये गरीब वोट देने वाला जिसके दरवाजे पर रात के 12-1 बजे ये आया था, कह रहा था वोट मुझे देना, मैं जिंदगी में तेरी गुलामी करूंगा, जो कहेगा वही करूंगा। अभी थोड़ा ही अरसा गुजरा है, अभी ये एमएलए जीत के जैसा ही मिनिस्टर बना है, लाल बत्ती वाली गाड़ी में बैठा है, आगे पीछे प्रोटोकॉल की गाड़ियां चल रही हैं। अब ये गरीब दोनों हाथों को उठा के कर रहा है रोड के किनारे से सलाम अलैकुम, लेकिन मिनिस्टर का सर जो है वो इधर हो गया, अभी इधर हो गया है। ये दुनिया का लीडर है, लेकिन खुदावंदे करीम ने 1,24,000 नबियों का इमाम बना के जिस अपने आखिरी पैगंबर को मक्का की धरती पर पैदा किया था, उस लीडर का जो एक उम्मत लेके आया था, उम्मत कौन सी थी? जो आखिरी उम्मत होगी, उसके बाद कोई उम्मत नहीं होगी, उस नबी के बाद कोई नबी नहीं होगा। इसलिए कि जब हेड आ जाता है फिर पीछे आने वालों की लिस्ट क्लोज कर दी जाती है, फिर उसके बाद क़यामत आती है, कोई उम्मत नहीं आती। इसीलिए अल्लाह ने फरमाया मेरे हबीब तू 1,24,000 नबियों में मुझे महबूब है, इसी वजह से तेरी उम्मत आखिर में आएगी, तेरी उम्मत भी मुझे महबूब है। इसी वजह से तेरी उम्मत भी ऐ मेरे हबीब महबूब है। फरमाया जिब्रील अमीन पहुंचे, अर्ज किया ऐ खुदाबंदे करीम, वो कहते हैं मुझे सोने चांदी वाले पहाड़ों की कोई जरूरत नहीं है, मेरी उम्मत के बारे में खुशखबरी सुनाई जाए ताकि मैं अपने सर को सजदे से उठा सकूं। अब अल्लाह ताला ने फरमाया जिब्रील जा मेरे हबीब को कह दे कि तेरी उम्मत को एक ऐसा तोहफा दिया जा रहा है, एक इस तरह का स्टेटस दिया जा रहा है कि तेरा जो उम्मती दुनिया से चला जाए या दुनिया में रहे, उसके लिए 70,000 मर्तबा अगर मिलकर कलमा तैयबा ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ लिया जाएगा, वो अगर जहन्नम के लायक भी होगा, मैं खालिक के कायनात उसको जन्नत का हकदार बना दूंगा। सुभान अल्लाह। इसी वजह से मिलादुन नबी ही का ये सदका है कि ये कलमा हमें मिला, हम कब्र में दाखिल होते हैं तो वहीं से कलमा शुरू हो जाता है। अभी कब्र में हम दाखिल हुए ही नहीं, दाखिल किया ही जा रहा है, चारों तरफ बंदे खड़े हैं, सब पढ़ रहे हैं, कह रहे हैं पढ़ो कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह, उतार रहे हैं, कह रहे हैं पढ़ो ला इलाहा इल्लल्लाह, मिट्टी फेर दी, कह रहे हैं ला इलाहा इल्लल्लाह। अब टेंट लगा दिया, कहा जुमरात तक यहाँ बैठकर पढ़ो ला इलाहा इल्लल्लाह। तीसरा दिन दाखिल हुआ, अब सब लोगों को बुलाया तो यही एक ही तलकीन हो रही है, पढ़ो ला इलाहा इल्लल्लाह। तीसरे से लेकर 7वें से लेकर 10वें से लेकर 15वें से लेकर 20वें से लेकर 40वें तक इस बंदे का घर क्या है कि जिक्र खुदा की खानका बन गई। सब मिलकर कह दो सुभान अल्लाह। बताओ हमें ये जन्नत में जाने का बहाना किसने अता फरमाया, ये बख्शिश का जरिया किसने अता फरमाया? ये खुदा के आखिरी पैगंबर ने मक्का मदीना की धरती पर रो रो के रात की तन्हाइयों में जाग जाग के रब के सामने बाजिद होके कहा हालिक के कायनात मैं सर को सजदे से उठा नहीं सकता जब तक मेरी उम्मत के लिए कोई इस तरह का फरमान आ ना जाए कि गुनाह चाहे वो जितने भी कर लें, लेकिन नेकी 1 मिनट के लिए भी करेंगे तो उनके गुनाहों को माफ किया जाएगा। सुभान अल्लाह। इसीलिए बनी इस्राइल जब मिसाकुन नबीयीन में जब नबियों को बुलाकर तो कॉन्फ्रेंस की थी, तो नबियों की रूह से खालिक के कायनात ने फरमाया था जानते हो मैंने तुम्हें क्यों पैदा किया है, जानते हो कि मैंने तुम्हें नबूवत और रिसालत का स्टेटस क्यों दे